तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये दिया गया कि अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन, मतलब 2 मेन हैं और 3 वुमेन हैं। ठीक है, इसमें से क्या करना है, एक कमिटी बनाना है 3 लोगों का कमिटी बनाना है। तो पहले पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से ऐसा किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ठीक है, तो 2 मेन है 3 वुमेन है, तो टोटल अपने पास कितने हैं, टोटल तो अपने पास 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं। उसमें से 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने का कितना तरीका, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, 5 में से 3 तो 5C3, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, यहां सी का यूज, कॉम्बिनेशन का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने 5 पर्सन में से 3 पर्सन को आपको सिलेक्ट करना है तो पहले किसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है, 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है और सिलेक्शन है सिर्फ, तो कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है 5C3। और 5C3 का यूज करिए, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे मैं एक बार लिख भी देता हूं, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर के जगह पे 3। इसको हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दिया, 3 फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ दिया ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ एक और क्वेश्चन है एसोसिएटेड इससे, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। मतलब अगर कमिटी में ये फिक्स कर दिया जाए कि 1 मैन आना है और 2 वुमेन आना है, ठीक है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। टोटल अपने पास 2 मेन है और 3 वुमेन है। ठीक है, हमें सेलेक्ट क्या करना है, 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, 1 मैन एंड 2 वुमेन, तो 2 में से एक सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 2 में से एक सेलेक्ट करना 2C1, 2 वुमेन सेलेक्ट करना है 3 वुमेन में से, तो कितना तरीका 3C2। अब यहां मल्टीप्लीकेशन रूल, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन लगेगा, क्यों, क्योंकि 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, एंड का सेंस है, एंड के सेंस में मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है, एंड हिंदी वाला और। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं। अगर इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं कि एडिशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी लिख दिया हुआ है कि किसी स्टूडेंट को अगर हिंदी में समझने में आसानी है तो वो लोग हिंदी में देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हिंदी का 1-2 शब्द ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए, तो आप इंग्लिश हिंदी को रिलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, अब 2C1 इंटू 3C1 करना है, तो 2C1 का मतलब n फैक्टोरियल बट डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 3C2 का वैल्यू n फैक्टोरियल n माइनस आर 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपका 2 यहां से आ जाएगा और यहां से 3 आ जाएगा। आप इवेल्युएट करके देख सकते हैं, टोटल 6 ऐसा तरीका हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। नंबर ऑफ वेज पूछा जा रहा है 2 ब्लैक और 3 रेड सेलेक्ट करने का। बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली हो जाएगा कि 5 ब्लैक बॉल है अपने पास, उसमें से सेलेक्ट करना है 2 ब्लैक बॉल, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करना 5C2, और 6 रेड बॉल है अपने पास, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है तो 6C3, और दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि एंड वर्ड से एसोसिएटेड है दोनों, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल। ठीक है, 2 काली तथा 3 लाल गेंद, और हिंदी वाला तथा मीन्स क्या होता है, और हिंदी वाला और। 5C2 इंटू 6C3, आप इसका वैल्यू खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 5C2 मतलब n फैक्टोरियल, n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल। आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे करना है, उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 इज 6, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4, मतलब यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से 20 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 200।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें दो स्पेसिफिक कोर्स, दो विशेष कोर्स जो है, दो स्पेसिफिक कोर्स वो कंपल्सरी है, सबको वो दो तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो 2 अगर कंपल्सरी है तो 7 ऐसा कोर्स हुआ, 7 ऐसा कोर्स हुआ जहां पे चॉइस है, ठीक है। और टोटल हमें सिलेक्ट करना है 5 कोर्सेज, तो टोटल 5 जो सिलेक्ट करना है उसमें से 2 तो कंपल्सरी ही है। तो इस 7 में से हमें कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं? 3 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। तो 7 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 7C3, ठीक है। 7C3 का मतलब n फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? ठीक है, तो आप फिर से इसको खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। यहां दिया गया है कि टोटल 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स में से सिर्फ 5 ही ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। 5 प्लेयर्स जो हैं, ओनली 5 प्लेयर्स जो बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अदर 12 प्लेयर्स बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं, दूसरे 12 प्लेयर्स जो हैं वो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 11 क्रिकेट टीम में 11 टोटल प्लेयर्स होते हैं, वो सिलेक्ट करना है जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर हो, 4 बॉलर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपके पास टोटल कितने बॉलर्स हैं? 5 प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, तो उस 5 में से आपको 4 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको 11 मेंबर जो है टीम का उसमें 4 बॉलर रखना है। तो टोटल 5 बॉलर हैं आपके पास, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लिया, 5C4, ठीक है। लेकिन हमें टीम तो बनाना है 11 मेंबर का, तो 4 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब कितना बचा? 7 मेंबर और सेलेक्ट करना है। वो कहां से सेलेक्ट करेंगे? अदर जो हमारे पास 12 प्लेयर्स हैं उसमें से 7 मेंबर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और दोनों के बीच क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि काम हमारा क्या है कि 11 मेंबर का टीम सेलेक्ट करना है, ठीक है। 11 मेंबर का टीम मतलब यहां से 4 और हिंदी वाला और यहां से 7, तो मल्टीप्लीकेशन 5C4 × 12C7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही तरीका होगा, यही नंबर ऑफ वेज हो गया आपका। अब आपने फैक्टोरियल सीख लिया हुआ है तो आप खुद से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी आप पहले पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज। पूछा जा रहा है हमसे कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। हमें क्या सिलेक्ट करना है? 5 मेंबर का टीम सिलेक्ट करना है, 5 मेंबर टीम। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी लड़की को सिलेक्ट नहीं करना है, नो गर्ल, ठीक है, टीम में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो हमें आंसर तो फाइंड आउट करना है इसका। तो 5 मेंबर का टीम बनाना है, कोई गर्ल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सारे के सारे बॉयज होंगे। तो अपने पास 7 बॉयज हैं, उसी में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 7 में से 5 सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया? 7C5। अब 7C5 का क्या वैल्यू होता है आप अब तक सीख गए होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r, 7 - 5, 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r इज 5। इसको इवेल्युएट करना भी आप सीख गए होंगे, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, 5 फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ गया 21, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। 5 मेंबर का जो हमें टीम बनाना है उसमें कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब हमें केसेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम ये लिख सकते हैं कि 1 बॉय ले लें एंड 4 गर्ल्स ले लें, 1 बॉय और 4 गर्ल्स, ठीक है। 0 बॉय से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल तो होना ही चाहिए।
तो पहले ले लिया कि एक बॉय और 4 गर्ल्स, ठीक है। केस 2 हमने ले लिया कि 2 बॉयज हो गए, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 मेंबर का टीम बनाना है। उसके बाद हमने केस 3 ले लिया, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, और केस 4 हमने ले लिया कि 4 बॉयज हो जाएं एंड 1 गर्ल, ठीक है। अगर कोई बोलेगा केस 5 भी तो ले सकते हैं कि 5 बॉयज ले लें, कोई भी लड़की ना लें, 0 गर्ल। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल मैंडेटरी है, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 केसेस अपने पास हैं, ठीक है। तो अब बहुत ही सिंपल है कि टोटल अवेलेबिलिटी क्या है, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज। तो 4 गर्ल्स और 7 बॉयज में से एक बॉय और 4 गर्ल सेलेक्ट करना है। तो एक बॉय, 7 बॉयज में से एक बॉय सेलेक्ट करने का तरीका 7C1, और 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल सेलेक्ट करना, मतलब 4 में से चारों सेलेक्ट करना, 4C4। तो इतना तरीका हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोग खुद फाइंड आउट कर लेंगे। केस 2 में हमने लिया है कि 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, 2 बॉयज मतलब टोटल 7 बॉयज में से कोई भी 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, और गर्ल्स जो हैं वो हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं। तो गर्ल्स टोटल है 4, तो 4 में से 3, 4C3, ठीक है। अब 3 बॉयज, तो 7 बॉयज में से 3, 7C3 इंटू 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना है, तो 4C2। अब 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो 4 बॉयज अगर आप करें तो 7C4 एंड 1 गर्ल मतलब 4C1, ठीक है। अब इन सब का वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। यहां जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 84, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 210, और इसका वैल्यू आ जाएगा 140, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि टोटल कितना वे होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के लिए हम चारों केसेज को ऐड करेंगे, 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140, और आंसर आ जाएगा 441। अब किसी बच्चे को यहाँ डाउट आ सकता है कि यहाँ हमने ऐड क्यों कर दिया सारे केसेस के वैल्यू को, यहाँ 7 था, यहाँ 84, 210, 140, इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ एडिशन रूल वर्क करेगा। क्यों एडिशन रूल वर्क करेगा? एक तो मैंने डायरेक्ट बोला हुआ था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि केसेज के बीच में हमेशा ही एडिशन रूल अप्लाई होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ या का सेंस होता है। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए, तो आपने लिया कि या तो 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स हो, या फिर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हो, या फिर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हो, या फिर 4 बॉयज एंड 1 गर्ल हो। तो यहाँ सेंस क्या है? हिंदी वाले या का सेंस है, इंग्लिश वाले और का सेंस है, तो उसमें एडिशन रूल अप्लाई होता है। और वैसे भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि केसेज के बीच में हमेशा ही एडिशन रूल ही वर्क करता है, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं कि इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, मतलब 5 मेंबर का जो टीम बनाना है उसमें कम से कम 3 लड़कियां हो। तो यहाँ एक केस हो गया कि 3 गर्ल्स ले लें तो 2 बॉयज ले लें, और केस 2 हो गया कि आप 4 गर्ल्स ले लें और 1 बॉय ले लें। दोनों में एंड लगेगा, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, या फिर 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय, ठीक है। मैक्सिमम अपने पास 4 गर्ल्स ही है यहाँ पे इस ग्रुप में, ठीक है। तो यही 2 केस बन रहा है। अब 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, तो टोटल गर्ल्स है 4, तो 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, टोटल बॉयज है 7 इंटू 7C2। 4 गर्ल्स मतलब 4 में से चारों सेलेक्ट कर लिया, 1 बॉय मीन 7C1, ठीक है। और इन दोनों केसेस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो 84 आएगा, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो 7 आएगा, तो 84 प्लस 7 इज 91, ठीक है। केसेस में हमेशा प्लस एडिशन रूल, ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा सारे सॉल्यूशन।